राम राम जी। राजस्थान विलेजर्स व्लॉग में थारा बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सारा मौज में होगा, ठीक होगा। मैं भी ठीक हाँ। और शाम की बज रही 3:30, तो मैं पसवान फूस गाल के आई हूँ और दूध निकालने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं सोची चलो वीडियो बना लिया। तो आज सुनाऊँ थाने एक बहुत ही ज्ञान की कहानी है और बहुत ही सुंदर है, तो पूरी सुनियो और कमेंट में ज़रूर बताओ थाने कसीक लगी। तो एक मास्टर हो और भी मास्टर के 4 बच्चा हा, 3 लड़का और 1 लड़की। तो वह एक तो वह लड़की और 2 वह लड़का, बड़ा लड़का और वह लड़की। वह तो हा पढ़ाई के मायने होशियार हा, वहाँ को दिमाग बढ़िया चालतो और वह शकल सूरत का भी स्वरूप हा। और वो तीसरो लड़को हो जो को छोटो छोटो हो, तो वो चने एक शकल को भी असो वह सुंदर कोने हो और पढ़ाई में भी को दिमाग कम चालिया करतो। तो मास्टर जी भी लड़का ने बिल्कुल भी पसंद कौन करता और हमेशा भी के साथ में दुर्व्यवहार ही रखता और ऐ बोलता कि तू मेरे लिए एक पनौती है। तो वो लड़को हमेशा ही मास्टर जी का, आपका पिता का प्यार के लिए तरसतो रहतो और बिना खरी खोटी वो मास्टर जी सुनावो करतो। लेकिन वो लड़को है जो कुछ भी कौन बोलतो, लेकिन भी वो पढ़ाई में दिमाग कौन चाल। तो देखो कोई टाबर हुआ है जिसका वो पढ़ाई में दिमाग कौन चाल है और शकल सूरत है तो भगवान या भगवान की दियड़ी वह है, 5 आंगली में 5 इकसार को नहीं है। तो बीकी थोड़ी सी भाई शकल सूरत में कमज़ोर हो वो और बीको दिमाग भी कम चाल, तो थोड़ा सा बोड़ो ही पड़तो वो। तो इस वजह से बिना हमेशा खरी खोटी सुनने के लिए मिलती। और बा 3 भाणवाया के साथ में मास्टर जी को प्यार प्रेम बढ़िया देख के वो हमेशा दुखी रहतो। और मास्टर ने ही भी की माँ ही जी की भाई बा मास्टर जी की ज़्यादा चलिया करती और बिकी अत्ती चलती को नहीं। माँ को तो जी बड़ा ही है लेकिन बिकी कौन चलती, मास्टर जी की ज़्यादा चलिया करती। तो बिना हमेशा ही यही रखा करतो कि तू मेरे लिए पनौती है। और बिना वह डांट फटकार के राख तो वो बेचारो सामने भी कौन बोलतो। तो वह जगह 3 भी का बच्चा है, 1 लड़की और 2 लड़का। वह तो पढ़ लिख लिया बढ़िया, एक तो तैयारी करके विदेश चले गए और दूसरो तैयारी तुरी करके और वो सरकारी नौकरी लागू। और वह लड़की ही तो बा भी बढ़िया पढ़ाई कर ली, निबी की भी शादी कर दी नी और बा आपका ससुराल चल गई। अब वो छोटो छोटो लड़को हो जको पढ़ लियो, वो थोड़ो बहुत जसो भी सु पढ़े हुए इतनो। और बाद में वो खेती खेती को काम करा लागो, घर को संभाला लागो और आपको इस हिसाब से वो काम करा लागो। तो बाकी शादी कर दी नी, वह 2 लड़का विदेश में गयो और नौकरी लागो। बाकी तो भाई बाका हिसाब से बढ़िया घर में शादी कर दी बढ़िया लड़कियां सु। और भी लड़की की भी कर दी नी, वो जो छोटो लड़को हो खेती में काम कराया कर, तो बी की शादी भी कर दी नी, बिन भाई बी का हिसाब की सी मिल गई। तो वह तो विदेश में रहे तो वो भी आपका टाबरान ले के साथ बठेरा लागो। और जो को सरकारी नौकरी लाग रहे हो वो भी शहर में जाके मकान, आपका खुद का मकान कर लिया और बठे आपका टाबरान रख लागो और बठेरा लागो। अब मास्टर जी भी रिटायर हो गो, तो एक दिन आपकी पत्नी ने बोलो कि चाल आप हाँ शहर में चाल से अपना भी बेटा का कने, और यो मैंने पसंद भी को नहीं और अठे मैं रहना भी कौन चाहूँ। तो मास्टर ने भी भाई भी का पीछे चाल पड़ी। देखी अब यो जैसी जठे रहस्य आपा भी आपा ने भी बठे रहना पड़ा वो। और वो बेटो बूब भी दुखी हुआ कि भाई आपने कन कौन रहना चाहो, लेकिन भी बेटा ने बेरो भाई वो आपने पसंद कौन करे शुरू से, आपनो बाप तो भाई कौन रहा आपने कन। तो वह आपको खेती खेती करे लागा, पशु राखे लागा और गांव के मायने रह लागा आपका। और मास्टर जी और मास्टरनी शहर में चला गया भी बेटा का कने। तो 12-6 महीना तो सही रिया और बाद में वह भी मास्टर का बेटा की पत्नी ही जी की कुरकुराट करे लगी। और आपका पति ने बोली कि मैं आके साथ में कौन रहूँ, तेरा माँ बापा ने मेरे सुना तो रोटी पो के दी जाए और न माँ का कन्या रहूँ। तो हमेशा की बाबा से वो श्याम की आवे ड्यूटी परासू और वो ही नाव भी कन्या कुरकुराट रह लागो वहाँ का घर कमाए। तो फिर वो लड़को सोचो कि भाई माँ बापा ने भी कौन खैस का कि थे ठैसू चले जाओ जॉब कर तो बठे कोई का कने जैक जाक लगू के वो आपकी बदली करवा लीनी और दूसरी जगह जॉब ले लीनी। तो बदली करवा ली जना। मास्टर जी ने बोले कि पिताजी मेरी तो बदली होगी, तो मैं तो दोनों जना बठे जास्या और थे अठे रह बोकरो। और बठे इतना मकान भी कोनी क्योंकि अठे तो अपना खुद का है और बठे मैंने सरकारी रूम मिला वो तो 1-2 ही मिले हैं। तो इस वजह से मान जानो पड़सी। तो वह दोनों पति पत्नी बठा से चला गया और मास्टर जी और मास्टरनी बठेरा लागा। तो यहाँ करता करता थोड़ा बहुत दिन निकला और मास्टर जी की तबीयत खराब होगी।
तो वो बठे ही ओड़ो सोड़ो कोई दिखा ले, दवाई पानी ले ले भी आराम आएगो नहीं। तो एक दिन बाद मास्टर ने बोली कि थे दिखाया, वो चेक करवाया, वो कठे आराम आ रहे हो नहीं और थारी तबीयत भी दिन दिन डाउन हुई जाए है। तो मास्टर जी बोले कि ठीक है भाई, मैं दिखाया छू। तो गयो चेक करवाई, हॉस्पिटल में गयो, जब जाँच करवाई तो वो डॉक्टर बोले कि थान तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और ऑपरेशन में भी पैसा भी फालतू लाग सी। तो अभी ने बता दिया कि भाई इतना पैसा लागेगा और थाने जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो वो मास्टर जी एबर तो उतरा पैसा को नाम सुन के रबी कभी हुई पा, फिर वो सोची कि अपना बेटा तो दोनों घना ही पैसा कमाओ है, अपने लिए तो पैसा की थोड़ी कमी है। तो डॉक्टर ने बोले कि ठीक है मेरा ऑपरेशन कर दो थे। तो जक दिन ही भी गांव को जो मास्टर हो वो भी को बेटो रिया कर, तो दूसरों भी गांव को एक आदमी हॉस्पिटल में आएडो हो तो बीसू मास्टर जी टकरा गो। जना बोले मास्टर जी थे ठीक है कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, डॉक्टर ऑपरेशन बोल दियो, तो ये वजह से मैं अठे एडमिट हो सी और ऑपरेशन करवा सी। जब बोलो ठीक है तो करवा लो। और वो आदमी जो गांव को हो वो जाके रेमबी का बेटा ने बता दियो कि भाई मास्टर जी की तबीयत ख़राब ही और ज़्यादा ही तबीयत ख़राब ही, तो ऑपरेशन बोलियो है डॉक्टर, तो फलाना हॉस्पिटल का मायने एडमिट है भाई। जब बेटा ने सुन के बहुत दुख हुई कि देखो आपनो बाप पापा ने एक ही टाइम पर भी कौन बतायो, इतनो भी ज़रूरी कौन समझो कि भाई अपना बेटा ने समाचार देवा। तो दुखी तो हुई वो, लेकिन आपको काम धंधो छोड़ छाड़ के वो हॉस्पिटल में पहुँच गो। और मास्टर जी एडमिट होने से पहले वह दोनों बेटा हा वहाँ का जगह का कन फ़ोन कर दियो, जगह वो विदेश रहते और सरकारी जॉब लाग रहे हो भी ने कि भाई मेरा ऑपरेशन बोल दियो डॉक्टर और 80 रुपया बताया ही। तो बेबी का बेटा फ़ोन पर बोला कि ठीक है मैं फ़ोन पे कर दे स्या और थे करवा लो ऑपरेशन। तो मास्टर जी एडमिट हो गो और वो भी को तीसरो बेटो हो जो गाँव में रहतो, वो बेटो भी को हॉस्पिटल में गयो। जब मास्टर जी तो नींद आ रही ही, मतलब एडमिट कर दिया बाने और बाकी आँख लाग रही, ग्लूकोज गालकोस लाग रही, तो वो दो खा ली और फिर बाबी की माँ बैठी ही बाहर ने, तो वो भी माकन गयो और बोलो कि माँ मैंने थे बताना ज़रूरी कौन समझो पिताजी की इतनी तबीयत ख़राब हो रही और मन थे बताई भी कोनी की भाई। तो बाबी की माँ बोली बेटा तेरा पिताजी को तन बेरोई है तो ई वजह से कौन बताई। तो बोले पैसा पैसा, बोले भाई पैसा तो बाका कन फ़ोन करो है और वह खयो है कि कर देंगा फ़ोन पे, दोबारा तो कोई को फ़ोन फान आयो को नहीं और करें हैं न करें हैं पैसा तो करेंगा। तो वो बेटो बोलो कि माँ तू टेंशन मत ले, मैं पैसा को बंदोबस्त करके और मैं आ रही हूँ वापस। तो वो जब तो जी टाइम तो चले गए और बाद में वो पैसा को बंदोबस्त करके पूरा डॉक्टर से बात कर गो कि भाई कितना पैसा लागे, कितना पेमेंट थे मैंने बता दियो, मैं 24 घंटा का अंदर अंदर मैं पेमेंट दे दूँगा थे पिताजी को ऑपरेशन करो। तो डॉक्टर बोलो कि ठीक है, तो ऑपरेशन कर दियो। और वो बेटो जगह वह दो बेटा हा भी का विदेश में और वो सरकारी जॉब कर, तो वह तो फ़ोन बंद कर लिया और भाभी की माँ दोबारा से फ़ोन करी तो वहाँ का फ़ोन बंद आया। तो वो गांव में रहते जो को बेटो पैसा को बंदोबस्त करके और लेगो हॉस्पिटल में गयो और मास्टर जी को ऑपरेशन हो गो सही सु और भी घर लेगा। और वो आपका जठे गांव में रहते बठे वापस चल गो और आपकी माँ ने मना कर दियो कि पिताजी ने तू माँ मत बताए कि ये पैसा मैं दिया ही, तो यही बोल दिए कि भाई दिया ही, भाई उरी दिया ही पैसा। तो वह बोली कि ठीक है बेटा। तो वह मास्टर ने वापस आपका घर चल गया और वो मास्टर जी थोड़ो थोड़ो सो ठीक हुई जना भी ने बोलियो, मास्टर ने बोलियो कि देख मेरा बेटा कितना पैसा लगा के मेरो इलाज करा लियो और मन बचा लियो, और एक तेरे वो नालायक बेटो है जो को कोई काम को कोनी और मेरी खबर लेने जोगो भी कोनी हो, मिलन जोगो भी कोनी हो मेरे से। तो वह मास्टर ने कुछ भी कौन बोली, भाई बेटो सुनी जब दुख तो है लेकिन फिर भी वह कुछ ही कौन बोली क्योंकि भी बेटा को मना करे होगी माँ तू बताई मत, तो वह चुप रहेगी। फिर ओजू 5-4 दिन निकले और ओजू वहाँ बेटा को तो फ़ोन नहीं आएगा नहीं, लेकिन फिर भी वो वहाँ का माए ने मतलब चौड़ो हो रहे हो और वहाँ के ऊपर नाज कर रखे हो कि मेरा बेटा पढ़ लिख के रत्ता पैसा कमावे हैं, जॉब करे हैं, कोई विदेश में रहे, 80 रुपया मेरा लगा के मन ठीक करवा लियो। तो वो तो बाई बा का गुण गावा। तो भाई एक दिन ओजू बोलो कि देख तेरो नालायक बेटो मिलन ने भी को नहीं आया और मेरा बेटा कितना पैसा लगा के मेरे और मेरो इलाज करवा दियो और मन ठीक करवा दियो। तो भाई वह माँ ही भी सुकून रुक गयो और वह एक दिन बोली कि मास्टर जी ज़्यादा ऊंचा मत उछड़ो और थारा बेटा की साख है कि साख नहीं जो मन बेरो है, सच्चाई कुछ और ही है। जब बोलो सच्चाई कुछ और के है, बोली यही है सच्चाई। तो
मेरा बेटा ही मेरा इलाज करवाया है कि नहीं, तेरा बेटा तो फ़ोन करके भी कौन पूछो कि तू जिंदा भी है या मर गो, वह तो यहाँ भी कौन पूछो। और फ़ोन आपका बंद कर लिया हा जी टाइम ऑपरेशन शुरू हो जी टाइम का मायने जना बाद में अभी तक फ़ोन को नहीं वहाँ को। और जो को वो तेरो नालायक बेटो है ना, वो ही तेरा पीसा भरे ही, वो ही तेरो ऑपरेशन करवाया है और वो मैंने मना कर दियो, ये वास्ते मैं थाने बताई को ने। तो भाई इतनी बात सुनी, बोलियो यहाँ, बोलियो हाँ। तो मास्टर जी का भी बहुत दुख हुयो और मन में बहुत दुखी हुयो और दुखो भी हुयो कि भाई आप हाँ शुरू से जन्म से भी बेटा के साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है और बिन एक पनौती बोलिया करता और कदे भी बिन पिता को प्यार कौन दियो, वो हमेशा पिता का प्यार के लिए तरसतो रहियो। जको बेटो आज आपनो इलाज करवायो है और सकल सूरत का हा, पिसाड़ा हा, नौकरी वाला हा, जगह अँ भी कौन पूछो कि थे मरो हो या जिंदा हो। तो दोनों मोटियार लुगाई पे फैसलो करियो कि भाई आप हाँ ठेकोन रहा अपना बेटा कन चाल स्या और बठे आपा रह स्या। तो वह बठे सो चाल पड़ा और आपका गांव में आया। तो गांव में आया जद बिका मकाना का ताड़ो लाग रहे हो और वो बेटो भी कौन मिलो वाने बठे, बाबू भी कौन मिली, बिका टाबर भी कौन मिला। तो वह पड़ोस में कोई ने पूछो कि भाई अठे मारो बेटो हो, बेटो कठे गयो। तो वह पड़ोसी है जगह भी ने बात बताई। तो बात सुन के बिका पैरा तला सो जमीन की सगी, बोले कि तेरा इलाज के लिए मास्टर जी और वो आपकी ज़मीन, आपकी जायदाद, आपका मकान, पशु सब कुछ बेच बाच के और 800 निकल गो हो तेरो इलाज कराने के लिए। पैसा की ज़रूरत ही भी ने और पैसा भी का अतराहा को नहीं, तो ज़मीन ढांडा सब कुछ बेच दिया वो मकान मकून। और जगह दिन ही वो 800 निकल गो, कठे गयो कठे नहीं गयो मान तो कुछ भी कौन पतो। तो मास्टर जी बहुत दुखी हुए, दोनों मोटे आलू गई बहुत रोया और बहुत दुखो भी हुयो कि जको बेटो आपने लिए एक पिता का प्यार के लिए जिंदगी भर तरस तो रही हो कि आपने आपनो पिता गले लगाओ, वो प्यार करोगो, लेकिन वो प्यार भी कदे भी कौन मिलो। और जका दिन बचाई कि भाई आपनो बेटो है, आपा बिन गले लगावा, बिन बोला कि तू मारो बेटो है, मैं तेरे से प्यार करा, जका दिन वो बेटो बन कौन मिलो। तो मास्टर जी ने जरूरत ही जी टाइम में भी साथ में खड़े हो वो, लेकिन बाद में बिने भी आपका टाबर पालना है क्योंकि सब कुछ बेच दियो तो मजूरी तो करनी। तो भाई वो कठे गयो कठे नहीं गयो को कुछ भी पतो कौन चा लो। और ये कहानी से अपन यही सीख मिला है, सकल सूरत जिंदगी के साथ में ढल जा है और पीसा भी आता जाता रहे, लेकिन जो कोई इंसान दिल को साफ हो है ना, वो हमेशा चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई माँ बाप हो, चाहे बेटी बेटो हो, वो हमेशा साथ देगो आपका आदमी को, आपका घर का को, आपका परिवार को। तो कदे भी इंसान की शकल पर नहीं जानो चाहिए, दिमाग पर नहीं जानो चाहिए, वही कमाने दिमाग को नहीं। चलो पढ़ाई में कोई को दिमाग कम चाला है, कोई को ज़्यादा चाला है, तो हर एक माँ बाप से यही रिक्वेस्ट है भी आपका बच्चा का मायने कोई भी भेदभाव कदे भी नहीं करो। देखो करें भी को नहीं, लेकिन कोई कोई माँ बाप थोड़ा बहुत करें कि भाई यो ज़्यादा पढ़ाई में होशियार है, यो कमज़ोर है, यो सुंदर है, यो थोड़ा सो हड़को है। तो यह कहानी थान कसीक लागी कमेंट में ज़रूर बता दियो। बढ़िया लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दियो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो। शुरू से देख रहे बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, जय जवान जय किसान, थैंक यू, बाय बाय।